40 लाख रुपया कैश लिया है। उसके बाद में लगभग 50 लाख से ऊपर मेरे रूम से ले गया, ताला तोड़ करके सारा सामान ले गया। तो इतना पैसा देने के बाद आप कैसे विश्वास कर रहे थे, क्योंकि अनजान आदमी है, शादी तो हुआ था नहीं था, परिवार बन गया ना, उससे अनजान थोड़े कहा जा सकता है। जब शादी का रिश्ता हो गया, डेट शादी का रखा रहा, डेट भी शादी का रखा गया, 13 दिसंबर को शादी का डेट है। मेरे यहाँ रिलेटिव आ गया, सारा विधि व्यवस्था जो होता है वो हो रहा है, तो उसको अनजान कहा जाता है। जितना उसको लूटना था वो लूटा, और क्या बचेगा? सबसे पहले तो इनका विश्वास टूटा है, तो विश्वास से बड़ा तो कोई दौलत नहीं होता है। अब तो ये लोग अच्छे आदमी पर भी ये लोग डरेंगी विश्वास करने के लिए। तो उस मूर्ख को बता देते हैं कि तुम चाहे जितने भी गैंगस्टर से जुड़े हुए हो, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में बच्ची आ गई है, और अब तुम्हें बताते हैं कि नारायणी में आने के बाद इस बच्ची का तुम कैसे बाल बाका कर देते हो। और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम एक बार नारायणी शक्ति फाउंडेशन में ऑफिस में आके दिखाओ। तुम्हारी हालत नहीं बिगाड़ दिए और तेरी जितनी कहानी है उस रचना का अंत नहीं कर दिए, तो फिर तुम कह देना। नमस्कार, को बता दें कि मौजूद है नारायणी शक्ति फाउंडेशन में, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बगल में सविता मैम है, और जो कि एक पीड़िता बैठी हुई है जिन्होंने की बहुत दिनों से दर्द की ठोकर खा रही थी, और जो कि ये पहुंचे नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ था। सबसे मैम पहले आपका स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। क्या मामला हुआ था इनके साथ में? देखिए, इनका मामला जो है सो बहुत ही दर्दनाक मामला है, और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक लड़का ज्योतिष बन के आता है, कहीं ना कहीं एक विश्वास और एक धार्मिक सोच विचारधारा के साथ इनके घर में प्रवेश करता है, और बहुत ही बड़ा खलनायक, बहुत ही बड़ा जाल फैलाकर वो चला जाता है। और कहीं ना कहीं इस केस में ये देखने को मिल रहा है कि आजकल लोग धर्म के नाम पर भी, और कहीं ना कहीं मतलब धर्म को भी ये लोग आडंबर का रूप देने जा रहे हैं। और कितना बड़ा ये मामला है कि एक कोई व्यक्ति इंसान बन के आता है, ज्योतिष बन के आता है, एक महिला के भाग को बदलने का झांसा देकर इतना भाग विहीन बना देता है कि शायद ही इस सदमा से ये महिला कभी उभर पाएगी। क्या मैम कैसे यहाँ पहुँची, किस हालात में पहुँची थी यहाँ आप? देखिए, हालात तो बहुत ही खराब है, लेकिन नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आई है तो संस्था इनको विश्वास दिलाती है कि हमसे जितना बन सकेगा नारायणी शक्ति फाउंडेशन आपको मदद करेगी। और जो आपके जीवन को खराब किया है, जो अपराधी मानसिकता का जो वो लड़का है, उस लड़का का नाम है राजेश रंजन, जमुई जिला का रहने वाला है। ये आपको कुमार गांव, उसका गांव का नाम कुमार है, और सिकंदरा थाना उसका थाना पड़ता है। तो उस लड़का को मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना बड़ा तुम षड्यंत्र किए हो और एक बच्ची के जीवन के साथ खेलने का तुम प्रयास किए हो, तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन में बच्ची आ गई है। अब ये महिला अकेली नहीं है, ये बच्ची अकेली नहीं है, अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन इसके साथ है। और जो भी इस बच्ची के साथ गलत किया है, क्या मामला इनके साथ, क्या कैसा घटना हुआ था इनके साथ? इनके साथ घटना कुछ इस तरह का हुआ है कि एक मतलब ज्योतिष बन के इनकी माँ से मुलाकात एक व्यक्ति का होता है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, मतलब व्यक्ति क्या, राजेश रंजन का मुलाकात होता है। मुलाकात के दौरान वो बोलता है कि हम ज्योतिष हैं और हम लोगों का भाग्य को भी देखते हैं और पढ़ते हैं, और भाग्य बदलते भी हैं, भाग बदलते हैं, ये भी तो दावा होता है ना ज्योतिष लोगों का। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी महिला को इस ज्योतिष वाले आडंबर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं तो ये ज्योतिष, ओझा, डोइया, जो भी अदरवाइज हो, इसी तरह के कर्म कांड में महिलाएं फंसती हैं और बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मानसिक तरीका से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह की उनके मानसिकता को मतलब बरगला दिया जाता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो हमारे साथ एक घटना हो जाएगा, हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे के साथ एक घटना घट जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक माँ को डराया जाता है, ज्योतिष के नाम पर एक माँ को, एक पिता को कहीं ना कहीं डराया जाता है। बहुत सारी महिलाओं को भी डराया जाता है, जैसे पत्नी होती है, पति के नाम पे डराया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे समाज के, देश के उन सारी महिलाओं को ज्योतिष आडंबर से बचना चाहिए। आपको अगर भक्ति है तो ईश्वर से साक्षात भक्ति करें, श्रद्धा रखें, अच्छा कर्म करें। कर्म प्रधान विश्व रची रखा, अच्छा कर्म करें, ना किसी को ठगे ना किसी से ठगाए। आप देख सकते हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन में पहुंची है लड़की। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत आज लाचार है, बेबस है, मगर मैम का सपोर्ट है, इस संस्था का सपोर्ट है। तो क्या हुआ था आपके साथ, कैसे मुलाकात हुआ था उनसे? मेरी माँ से मुलाकात हुआ था उसके गांव पे ही। अच्छा, आपकी माँ से मुलाकात हुआ था।
तो फिर आपसे कैसे प्यार हो गया कि आप इसे प्यार नहीं कहा जा सकता हाँ। है। वो पटना आया था मेरी माँ से मिलने के लिए। माँ से मिलने के बाद उसी बीच में हमसे भी मुलाकात हुआ था। मेरे रूम पर ही आया था। उसके बाद में हमेशा आना जाना लगा रहा। कभी कुछ कुछ मतलब कि बहाना बना करके हमेशा आना जाना लगा रहा। कुछ दिन के बाद वो लड़का, माँ मेरी पूछी थी लड़का उससे कि मुझे कोई लड़का बताइए। बोला कि ठीक है, समय आने दीजिए, हम बताएंगे। मुझे नौकरी का भी झांसा दिया गया या विश्वास दिलाया गया कि हम पहले तुमको अपने पैर पर कर देंगे, उसके बाद शादी होगा। यानी आपको झांसा दे रहा था कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, या बहुत प्रकार के आपको हाँ, माइंड का वास कर रहा था। आशा दे के झांसा दिया गया। और क्या क्या हुआ था आपके साथ, कैसे, क्या माने कि कितना पैसा आपके लेकर रफू चक्कर हुआ? 40 लाख रुपया कैश लिया है। उसके बाद में लगभग 50 लाख से ऊपर मेरे रूम से ले गया, ताला तोड़ करके सारा सामान ले गया। तो इतना पैसा देने के बाद आप कैसे विश्वास कर रहे थे, क्योंकि अनजान आदमी है, शादी तो हुआ था नहीं था, परिवार बन गया ना, उससे हाँ। अनजान थोड़े कहा जा सकता है। जब शादी का रिश्ता हो गया, डेट शादी का रखा रहा, डेट भी शादी का रखा गया। 13 दिसंबर को शादी का डेट है। मेरे यहाँ रिलेटिव आ गया, सारा विधि व्यवस्था जो होता है वो हो रहा है, तो उसको अनजान कहा जाता है। हाँ। अनजान वो हुआ कि जो रोड पे चलते मिला उस पर विश्वास भरोसा करना। ये तो घर में आ रहा है, सारा एक परिवार का जिम्मेवारी लेकर के गार्जियन की तरह वो हर समय खड़ा हो रहा है, तो उसे अनजान कहा जाता है। कितने दिन से आपका जो कि उनसे बातचीत हो रहा था? 2022 से 25 जनवरी तक बात हुआ। बातचीत 25 से हो रहा था। कब आपको पता चला कि हमारे साथ अब नहीं रह रहे हैं, या अदरवाइज किसी हमसे शादी करना नहीं चाहते हैं? 2024 फरवरी से ऐसा महसूस हो रहा था कि डेट पे डेट लेते जा रहा है, धोखाधड़ी होते जा रहा है। उसके बाद से भी आप भी पैसा दे रही थी क्या? पैसा तो पहले ही ले लिया था ना। हाँ। पैसा तो 23 में ही ले लिया था। हाँ। तो और आगे आपको क्या माने कि न्याय मांगे रही है, क्या न्याय आपको चाहिए? मुझे न्याय चाहिए। क्या चीज का, कैसे आपको न्याय मुझे चाहिए? जो पैसा लिया है वो वापस पैसा चाहिए। उसे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ है, बहुत लोग के साथ है। उसके पीछे बहुत सारा राज है। बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ है, बहुत बड़े अपने आप को आतंकवादी मान रहा है। उसके पूरे खानदान क्रिमिनल है। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। आपके पास रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है, वो प्रूफ कर रहा है कि मेरा खानदान बहुत बड़े क्रिमिनल है। हाँ। हम बहुत बड़े गैंगस्टर। रिकॉर्डिंग जो है सो आप कम से कम सुनाने का कोशिश करिए। देख सकते हैं इन्होंने जो कि कहा जाए कि इनकी मम्मी जो कि एक ज्योतिष के बदौलत आते हैं घर में, जिंदगी में, और जो कि इनका जिंदगी नहस तहस करके आज जो कि वो रफू चक्कर हो गया है। कहीं ना कहीं ज्योतिष होता है कि जो कि हाथ को देखकर, रेखा को देखकर उल्टा सीधा बताते हैं, और बताने के बाद इनको भ्रमित कर, माइंड वॉश करके जो कि इनको आज इनको ये दर के ठोकर खिलाने पर मजबूर कर दें। और कैसे क्या हुआ था? मम्मी तो आपका मान लीजिए कि वो तो गार्जियन है, उनको तो समझना चाहिए ना कि मेरे बेटी के किसी और तो इंसान बन के आया ना। इंसान को देखने में अच्छा ही विचारधारा का है, अच्छे सामाजिक का बात कर रहा है कि हम समाज के अच्छे अच्छे परिवक्ता हैं, बहुत लोग को शादी करा रहे हैं। तो कोई भी इंसान से ही जोड़ना चाहता है ना, तो वो अपने आप को इंसान किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ रहता है। और इस तरह के जालसाज लोग बहुत ही बारीकता से और बहुत ही बुद्धि से काम करते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलने देते हैं कि वो इतना बड़ा शैतान है। और कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि जानकी जैसी महिला, आप अभी कह रहे हैं कि नहीं फंसना चाहिए। रावण भी अगर मुखौटा पहन के आया था तो जानकी जैसी महिला भी कहीं ना कहीं उसके षड्यंत्र के शिकार हो गई थी। तो जो लोग इस तरह से षड्यंत्र और प्लानिंग करके ही आते हैं तो वो दुर्बल परिवार को ही टारगेट करते हैं। अगर इनके पापा होते हैं तो उसकी मजाल नहीं होती। वो पहले ये सारा इनकी माँ से बातचीत करके जानकारी ले लिया कि इनके घर में कोई जेंट्स नहीं है। यानी कि ये कहा जाए कि ये साजिश है। साजिश है, उसकी सोची समझी ये शुरुआती दौर से ही साजिश था। और कहीं ना कहीं फुल प्लानिंग के साथ आया था कि इस परिवार में कोई पुरुष नहीं है और माँ है, माँ दुर्बल है और 3-4 लड़कियां हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा से बन के रहेंगे और धीरे धीरे दामाद बन के पूरा संपत्ति लूट लेंगे। तो जितना उसको लूटना था वो लूटा। और क्या बचेगा? सबसे पहले तो इनका विश्वास टूटा है। तो विश्वास से बड़ा तो कोई दौलत नहीं होता है। अब तो ये लोग अच्छे आदमी पर भी ये लोग डरेंगे विश्वास करने के लिए। तो ये जो जानवर, ये पशु मानसिकता का जो ये व्यक्ति है, इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। और हम लोग नारायणी शक्ति फाउंडेशन इसी मुद्दे पर और इसी बारीकता के साथ इस केस को देखेंगे और उसको निश्चित से मान के चलिए उसका अरेस्टिंग करवाएंगे। आप देख सकते हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये महिलाओं को जो कि यहाँ सम्मान और अधिकार के लिए
ये जो कि फाउंडेशन चल रहा है। अच्छा बताइए कि रिकॉर्डिंग बाद में सुना दीजिएगा। बताइए कि अगर आपको फिर कहीं वो अगर मिलते हैं और बोलते हैं कि ना हम आपको रखेंगे, अच्छा आपसे शादी करेंगे, तो क्या फिर शादी कीजिएगा? अभी उसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते, नहीं बता सकते। पहले जो मेरा स्थिति परिस्थिति है, पहले ये मुद्दा पे आना चाहिए। हाँ। शादी के बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कहा जाए कि आपको शादी का ही झांसा देकर आपसे पैसा का उगाही किया है एक ना। बार जो झांसा दिया वो दूसरा बार झांसा देगा कि नहीं। मुझे लगता है कि इतना षड्यंत्र और इतना इसका कहानी जानने के बाद दुनिया में किसी भी लड़की को इस जानवर के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी कर रहा है तो वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। ये शादी के योग है ही नहीं, ये जेल के योग है। क्योंकि जितना बड़ा ये कारनामा को अंजाम दिया है, ऐसे पापी पर दोबारा भरोसा करने का मतलब है अपने जीवन का अंत करना। क्या कहिएगा जो कि उस लड़की जो कि प्यार करती है अनजान व्यक्ति से, और प्यार करने के बाद जो कि अपना जीवन संपन्न करने का, उनसे व्यतीत करने का प्रयास करती है, उन लड़कियों को क्या कहिएगा? क्या ये सही होता है प्यार करना, चाहे किसी अनजान व्यक्ति से शादी करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रोड पर दर दर का ठोकर ही खाएगी ना, जब दूसरे पे इस तरह का विश्वास भरोसा किया जाएगा। जब मेरा समाज का लड़का मेरा ना हो सका तो अदर समाज का कौन किसका हो सकता है? वो अजनबी तो था नहीं, ऐसा नहीं था कि अजनबी था, कहीं रोड पर मिलते हुए प्यार मोहब्बत में आके मेरे पास आ गया। मेरा समाज का जाहिर सी है कि रिलेटिव में ही है, तो अनजान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? प्यार मोहब्बत का तो आज के डेट में हमेशा बवाल ही होते रहता बवाल है। नहीं होता है। हाँ। क्या अपने कहिएगा? आप को आतंकवादी बता रहा है, अपने आप को बहुत बड़े गैंगस्टर बता रहा है, अपने आप को बहुत बड़े राजनीतिक बता रहा है, यानी तो कि- कैसे विश्वास भरोसा यानी कि किया? कहा जाए कि लगभग सारे क्षेत्र में, सोच लीजिए सारे कि डराने के लिए वो कितना बड़ा मैटर क्रिएट किया है। उसका ये कहना है कि यूपी के कोई राजा है, हाँ। राजा करके कोई गैंगस्टर है, राजा भैया करके पूरा यूपी शायद जानता है, मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं बिहार की हूँ। वो यूपी का राजा भैया है, उनका नाम लेके इनको डराया जा रहा है, ये कहकर कि वो मगरमच्छ पालते हैं और हम राजा भैया के दायां हाथ है। अगर राजा भैया का कोई बात नहीं सुनता है तो राजा भैया उसको काट कर अपने मगरमच्छ को खिला देते हैं। आप सोच लीजिए कि किस तरह का वो डर को इस महिला के दिमाग में डालने का प्रयास किया है। राजा भैया के नाम पे टारगेट दिया है, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि उसके सामने अनंत सिंह भी कुछ नहीं है। बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल यानी किया। बड़े बड़े लोगों का माने कि टारगेट है कि उसके सामने वो कुछ नहीं है, उसके सामने अनंत सिंह भी उसके राजा भैया के नाम से डरता है। हाँ। यानी कहा जाए कि पूरा क्षेत्र में अपना पकड़ बना के तब कि भौकाल होता है, भौकाल बनाकर आपका जिंदगी के साथ शोषण कर रहा है। बिल्कुल। पहले तो बड़े बड़े नेता का नाम लेता है, नेता से जब बात नहीं बनती है फिर भी ये लोग अपना दबाव बनाते हैं कि पैसा लियो, ये लियो, शादी कब करोगे, तब वो गैंगस्टर का रूप ले लेता है। और गैंगस्टर रूप में यूपी के कोई राजा भैया के नाम लेके इतना बड़ा वो डर पैदा करता है। तो उस मूर्ख को बता देते हैं कि तुम चाहे जितने भी गैंगस्टर से जुड़े हुए हो, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में बच्ची आ गई है और अब तुम्हें बताते हैं कि नारायणी में आने के बाद इस बच्ची का तुम कैसे बाल बाका कर देते हो। और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम एक बार नारायणी शक्ति फाउंडेशन में ऑफिस में आके दिखाओ, तुम्हारी हालत नहीं बिगाड़ दिए और तेरी जितनी कहानी है उस रचना का अंत नहीं कर दिए तो फिर तुम कह देना। अच्छा क्या कहिएगा मैम, ऐसे ऐसे लड़कियों का, चाहे ऐसे ऐसे माताओं का जो कि अंधविश्वास पर जाकर अपने जिंदगी दांव पर लगा देती है, तो क्या कहिएगा हमारे उन चैनल? सभी लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस तरह के फरेब से बचे, ईश्वर पे भरोसा करें, अपने कर्मों पे भरोसा करें। कोई भी ज्योतिष, कोई भी इस तरह का आडंबर में न फंसे, अच्छा कर्म करें, खुद से पूजा पाठ करें और ईश्वर पे भरोसा करें। इस तरह के आडंबर से बचे क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिला शिकार हुई है। तो धार्मिक तरीका से एक ज्योतिष रूप में एक बहसी दरिंदा बन के आता है गुंडे लोग। आप देखे थे ना, सीता के हरण करने के लिए राक्षस क्या बन के आया था, साधु बन के आया था। तो बहुत सारे ऐसे केस में देखने को मिलता है कि आजकल साधु के रूप में वही बहसी दरिंदे राक्षस हैं। आप लोग बचे और इस तरह के आप लोग मानसिकता नहीं अपने मन में रखे कि ज्योतिष आपका भाग बदल सकता है। तो आप देख सकते हैं ये महिला है, इनके जिंदगी में ज्योतिष बन के आता है। लगभग मैक्सिमम कहा जाए कि 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में शादी के झांसा देके और पैसा का ठग कर लेकर वो जो कि नापता हो जाता है। और क्या कहिएगा ऐसे ऐसे इतना ही नहीं, 40 लाख कैश, हाँ। एक 4 व्हीलर गाड़ी, हाँ। 50 लाख का जेवर और एक फ्लैट भी लिवाता है। बताइए। वो कितना बड़ा गैंगस्टर है कि दामाद बनने का षड्यंत्र खेल के एक दुर्बल परिवार को, बेसहाय परिवार को वो लूट के चला जाता है। इस जानवर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी नारायणी शक्ति फाउंडेशन।
तो चलिए आप देख सकते हैं महिला आज पीड़ित बैठी हुई है और एक आस लगा कर यहाँ बैठी हुई है कि हमारा हमको न्याय मिलेगा और कहीं ना कहीं नारायणी शक्ति फाउंडेशन न्याय दिलाएगा। क्या मैडम, कितना % न्याय दिला पाएगा? 100%। 100%। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय बिहार।